जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ के बारे में। आपको इस वीडियो के अंदर 3 तरीके की कट ऑफ देखने को मिलेगी। जैसे आपकी टॉप जो डेंजर जोन है, टॉप के 8 डेंजर जोन की मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। नॉर्मल जोन, नॉर्मल के 5 जोन ऐसे जिनकी कट ऑफ कम रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं ऑल ओवर कट ऑफ बताऊंगा। 4 नंबर पॉइंट पे ऑल ओवर कट ऑफ है और 3 नंबर पॉइंट पे है टॉप 3 हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ क्या है। कि भाई जो जिस बच्चे का इजी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, इजी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो उसकी जाहिर है कि कट ऑफ कम रहनी चाहिए, क्योंकि उसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। अगर टॉप की 5 हार्ड शिफ्ट, टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट देखें ना, तो इनका एवरेज स्कोर काफी कम है। जो इजी शिफ्ट वाले ना उनके और जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं, इनके अंदर 6 नंबर का फर्क है। तो इस 6 नंबर का फर्क कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के अंदर कवर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम इन चीजों के ऊपर चलते हैं। आपकी 3 से 4 तरीके की आपको वीडियो के अंदर कट ऑफ बताने वाला हूं। अच्छा दोस्तों, आपको मैं एक चीज और क्लियर करूं कि जो हमारी कट ऑफ है ना, काफी यूट्यूबर बता रहे हैं कि 90 प्लस सिलेक्शन होगा आईटीआई वालों बच्चों का। तो भाई 90 प्लस तो मैंने एक डाटा दिया था, उसके अंदर 90 प्लस वाले मैक्सिमम 80% बच्चे हैं ना, वो पीसीएम वाले हैं। 80% बच्चे जो कि 90 प्लस हैं, वो पीसीएम वाले हैं। तो भाई आईटीआई की फिर 90 प्लस कट ऑफ कैसे है? तो वो मैं बता दूं, वो पीसीएम और आईटीआई इनका इक्वल करके इक्वल ही कट ऑफ बता रहे हैं। तो ये कारण है दोस्तों उनकी कट ऑफ हाई होने का। अब मैंने आपको पीसीएम की अलग बताई है, आईटी की अलग बताई है। इस वीडियो के अंदर आपको पीसीएम की पता चलेगी और आईटी दोनों की आपको कट ऑफ पता चलेगी। अब सबसे पहले दोस्तों आपको मैं कुछ ये चीजें क्लियर करता हूं। भाई वीडियो को लाइक कर देना। आपको मैं अच्छी जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं, आपको मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूं। जो लोग बता रहे हैं 90 प्लस है, 80 प्लस है, तो भाई गलत बात है। इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और जो आपकी कट ऑफ है ये पोस्ट वाइज भी बनेगी। आपने जब फॉर्म डाला था तो आपको पता है कि मैंने जैसे ब्लैक स्मिथ वाले हैं और अदर अदर जैसे ब्रिज वाले हैं, तो इनकी अलग अलग पोस्टिंग थी, तो उस पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ रहेगी। अब भाई आगे की किस्मत की किस पोस्ट के अंदर कितने फॉर्म आ चुके, तो वो उनकी किस्मत है। अब सबसे टॉप जो हार्ड शिफ्ट की मैंने आपको कट ऑफ बताई है ना, टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट ये वाली है। अब आप ये मान लीजिए कि टॉप की 5 हार्ड शिफ्ट है ना, इनकी कट ऑफ मैं आपको अभी बताता हूं, जो कि क्या है। आप देख सकते हो 23 तारीख की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट क्लियर हुई, फिर 23 तारीख की आपकी थर्ड शिफ्ट क्लियर हुई, 29 तारीख की आपकी सेकंड शिफ्ट क्लियर हुई, 24 तारीख की आपकी सेकंड शिफ्ट क्लियर हुई और 27 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। यही शिफ्ट हैं। इनका अगर एवरेज मार्क्स देखें ना, तो आपका कितना निकलता है इसके बीच का, यानी कि 58 पॉइंट समथिंग निकलेगा। एक 58.678 लगभग इसके लगभग निकलेगा। तो एवरेज मार्क्स इसका देख लीजिए और एवरेज मार्क्स इसका देख लीजिए। उसका 58 था तो इसका 64 है, यानी कि 6 नंबर का अंतर है। भाई 0.01 के ऊपर बच्चों के सिलेक्शन रुक जाते हैं, ये तो 6 नंबर है फिर भी। तो इनको दोस्तों, ये जो टॉप हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, इनको अगर मैं यहाँ पे 2 शब्दों के अंदर क्लियर करूँ कि नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी, तो इनकी नॉर्मलाइजेशन मेरे ख्याल से दोस्तों 15 नंबर तक जा सकती है। मान लीजिए कि 12 से 15 नंबर तक इनकी नॉर्मलाइजेशन रहेगी टॉप 5 हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों की। अब जरूरी नहीं है दोस्तों इसके अंदर 100% सभी जो बच्चे हैं इनको बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 95% बच्चों को बेनिफिट मिलेगा ही। जरूरी नहीं है कि सभी को मिले। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको 2 से 3 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन मिले। इसके अंदर भी ऐसे बच्चे होंगे जो टॉप की 3 इजी शिफ्ट हैं, इसके अंदर भी ऐसे बच्चे होंगे जिनको 10 प्लस नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। तो वो दोस्तों एक अलग सिस्टम है, लेकिन मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन है ना इन्हीं शिफ्टों को होने वाली है। ठीक है, अब हम आगे की चीजें क्लियर करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा टॉप टॉप 5 हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ, हार्ड शिफ्ट कट ऑफ। ठीक है, तो 5 हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ आपको मैं क्लियर करता हूं। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी, इन सभी की। तो टॉप हार्ड शिफ्ट आपको मैंने बताई, वही थी आपकी जो आपको मैंने अभी दिखाई है पीछे। तो उनकी कट ऑफ है, जैसे जनरल कैटेगरी से जिस भी बच्चे के 65 प्लस बन रहे हैं ना, तो वही बिल्कुल सेफ है। अब ये मत सोचना कि भाई काफी यूट्यूबर बड़े बड़े ज्यादा सब्सक्राइबर वाले ने मेरी कट ऑफ हाई बता दिया, ज्यादा रहेगी, तो भाई वो एक अलग बात है। माइंड किसका किस तरीके से काम करता है, कौन कैसे एनालिसिस करता है, वो एक अलग इस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से एनालिसिस किया है। ठीक है, तो अब ओबीसी के कट ऑफ देख लेते हैं।
तो ओबीसी की भाई हमारे अनुसार कहीं न कहीं रह सकती है 62 प्लस तक, क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। आप मान लीजिए कि 10 प्लस इनकी नॉर्मलाइजेशन जा सकती है, ज़्यादा नहीं तो 8 तो मान के ही चलिए। मैंने आपको 10 से 15 बता रखा है, 12 से 15, तो इतनी आपको हाईएस्ट मैंने बताई है। एससी कैटेगरी के अंदर बात करें तो 57 प्लस तक इनकी नॉर्मलाइजेशन है। एसटी के अंदर बात करें तो 54 प्लस तक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 59 प्लस तक है। तो ये तो हुई आपकी ओल्ड कैटेगरी, ओल्ड कैटेगरी और टॉप की जो 5 हार्ड शिफ्ट हैं उनकी कट ऑफ। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, आगे की जो टॉप टॉप मैंने आपको बताया ना, टॉप की जो आपके जोन है, जो आपके टॉप के डेंजर जोन है, 8 जोन है, इनकी कट ऑफ है। फिर आपके टॉप के इजी जो जोन है, 5 जोन है, उनकी कट ऑफ क्या है, इनकी भी आपको बताऊंगा। उससे पहले भी एक अलग कट ऑफ बनती है कि ऑल ओवर सभी के बीच का हमें बता दीजिए कि वो कट ऑफ क्या है। तो वो आपको मैं यहाँ पे एक फास्ट फास्ट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि वो कट ऑफ क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी से जिस भी बच्चे के 70 प्लस बनने हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। ओबीसी से 67 प्लस बनने हैं, बिल्कुल सेफ है। एससी कैटेगरी से बात करें तो 62 प्लस तक बिल्कुल सेफ है। एसटी के अंदर बात करें तो 58 प्लस, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें तो 65 प्लस तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। अब ये हुई 2 तरीके की कट ऑफ क्लियर की मैंने, कि आपके टॉप की हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ और ऑल ऑल ओवर कट ऑफ क्लियर की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जोन वाइज कट ऑफ, क्योंकि जोन वाइज भी आपकी कट ऑफ बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके जोन लिखूंगा, जो कि कौन से हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टॉप डेंजर जोन बता देता हूँ। अब डेंजर जोन मैंने कैसे निकाले हैं वो हम क्लियर करते हैं। तो ये चीज देखिए भाई, ये एवरेज मार्क्स है, ये एवरेज मार्क्स है। इसके अंदर अगर हाईएस्ट मैं देखूं ना कि एवरेज मार्क्स के अंदर, तो यहाँ पे है 61, जो कि है पटना। अब 61 से ज्यादा किसी के नहीं है, यानी कि इसके अंदर 61 नंबर बने हैं। तो ये ऐसा जोन है जिसके अंदर कट ऑफ हाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर एवरेज मार्क्स ज्यादा बना है। और ऐसे जोन जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी तो उनका एवरेज मार्क्स ऑलरेडी हाई है। ठीक है, तो अब ये बच्चे जो पटना में जिन्हीं बच्चों के एग्जाम हुआ है, अगर जिस भी बच्चे के 61 से 62 बनने हैं तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? तो मेरे अनुसार नहीं होगा। वो आपकी किस्मत है कि आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ कम चली जाए, लेकिन एवरेज मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इससे कम वाले बच्चे है ना, वो कहीं ना कहीं ये चांस बनते हैं कि उम्मीद मत करना। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज मैं आप पे क्लियर करूं आपको, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि आप है ना अपनी स्टडी को आप सिलेक्शन के नजदीक जा सकते हो एआई की सहायता से, यानी कि आपके सिलेक्शन लेने में एआई अभी आपकी मदद करेगा। तो कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, स्टडी विद एआई आपके सिलेक्शन में आपका जो एआई है अभी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? दोस्तों अभी का जो टाइम है ना, ये एआई का है। ठीक है, एआई का टाइम है। इस दुनिया के अंदर, इस पूरी भारत के अंदर क्या हो रहा है, लोग हैं एआई का गलत यूज कर रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमें एआई का सही यूज करना है। तो हम कैसे यूज करेंगे? तो दोस्तों आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक है ना, अभी आपके लिए समाधान एआई लेके आया है। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो अभी आ गया ना, इसके अंदर आपका एआई शामिल है। अब एआई आपकी कैसे सहायता करेगा उसके ऊपर बात करते हैं। क्या कि दोस्तों हर एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए ना ये मेजर डाउट होते हैं, ये 3 कि डाउट्स रहते हैं बच्चे के, प्रैक्टिस कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। तो दोस्तों अभी अगर जिस भी बच्चे का जो भी डाउट होता है, चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके, हिंदी, जिस भी सब्जेक्ट से है, चाहे आपका मैथ का पूरा क्वेश्चन है, तो आप है ना समाधान एआई से पूछ सकते हो। कैसे पूछोगे? अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा आपका समाधान एआई। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ क्लियर करके मैं आपको। जैसे एक बार रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए। तो देख सकते हो ये है आपका एआई, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का एआई समाधान एआई। इसके ऊपर अगर आपके पास में कोई भी फोटो है, स्क्रीनशॉट है, इंटरनेट से डाउनलोड की गई फोटो है, या फिर जो आपका डाउट है, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट पूछोगे तो ये आपको ट्रिक में आंसर देगा। ये नहीं है कि मैथ का कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट उसका आंसर देगा, तो ये आपको और सॉल्यूशन के साथ उसका आंसर बताएगा कि कैसे कैसे है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एआई से उन्होंने पूछा तो एआई ने यहाँ पे अच्छे तरीके से आंसर बताया है। इसके बाद में बच्चों का डाउट क्या रहता है कि प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, चाहे किसी भी भर्ती के हो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस सेट। इसके साथ ही आपको अलग से टेस्ट मिल जाते हैं। अब एक चीज और इसके अंदर खास है, रिवीजन।
कि बच्चों को रिवीजन करनी होती है तो टेक्स्ट बुक आपको स्टडी नोट्स देने वाला है अभी, इससे पहले नहीं देता था और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देता है। तो टेक्स्ट बुक आपको स्टडी नोट्स देगा जो आप देख सकते हो, बिल्कुल ये आपके नोट्स रहेंगे जो कि आपके विद ट्रिक के साथ रहेंगे, अच्छे तरीके से एनालिसिस के साथ में। अब दोस्तों आपको ये जो पास है ना ये मिल जाएगा 1055 में। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है जो कि 1055 में मिल जाएगा आपको। अगर बेनिफिट लेना है ATZ कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, ये बेनिफिट आप सभी टेक्स्ट बुक के ऊपर तभी ले सकते हो जब आप ATZ कूपन कोड अप्लाई करोगे, तभी आप इन चीजों का बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों AI के साथ स्टडी जरूर करना क्योंकि आपको काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो टेक्स्ट बुक का मैंने आपको बताया ना, टेक्स्ट बुक का, तो इसका जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप इसको और भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी जो टॉप की जो जोन है, टॉप के जो डेंजर्स जोन है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा जोन। सबसे पहले नंबर पे है हमारा अजमेर जोन है, पहले नंबर पे नहीं है, सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ। अजमेर जोन है, इनकी आगे पीछे जो हार्ड का नहीं है कि कौन कितना हार्ड है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा हार्ड में बात करें तो वो आपका पटना वाला है। रांची हुआ आपका, अजमेर रांची हुआ आपका, हुआ पटना जोन हुआ। इसके साथ ही आपका मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर है। और इसके साथ में आपका कोलकाता हुआ, कोलकाता के साथ में है आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद है। इलाहाबाद के बाद में आपका भोपाल है, भोपाल के बाद में आपका है गोरखपुर, गोरखपुर है। ठीक है, अब इनकी कट ऑफ क्या है वो हम बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी से जो भी आपको कट ऑफ बता रहा हूं इसके अंदर ±2 करके चलना भाई। ठीक है, इन सभी के अंदर मैं बता रहा हूं ±2 करके ही चलना। तो जनरल के अंदर आपके 72 प्लस हैं, ±2 करके चलना, यानी कि कितने हुए 70 से लेके 74 तक लगभग बनते हैं, ±2 करें तो इतने बन रहे हैं। और इन जोन से तब आप बिल्कुल सेफ है। ठीक है, ओबीसी के अंदर बात करें 67 प्लस तक, अब ये भाई इतने पे आपका फाइनल हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप सिर्फ मेडिकल के लिए सेफ है, आपका फाइनल के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी के अंदर बात करें तो 62 प्लस है, एसटी के अंदर बात करें तो 58 प्लस है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें तो 65 प्लस तक है। ठीक है, ये वो आपके टॉप के 8 डेंजर जोन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 टॉप के जो डेंजर जोन हुए 8 है। अब बात करते हैं हम ऐसे जोन जिनकी कट ऑफ जाती है कम। ठीक है, वो कौन से जोन है, जो इजी जोन कह सकते हैं, नॉर्मल जोन कह सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बेंगलोर जोन, बेंगलोर जोन है। उसके साथ ही आपका भुवनेश्वर जोन है, भुवनेश्वर भुवनेश्वर जोन है। इसके बाद में आपका सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी लिख देते हैं, सिलीगुड़ी है। इसके बाद में है आपका चेन्नई। अब भाई एक चीज है कि चेन्नई के अंदर वैकेंसी ज्यादा है, तो एक चीज बताइए, वैकेंसी ज्यादा हो या फिर ना हो, जैसे चेन्नई है तो चेन्नई के अंदर क्या उत्तर भारत का जो पढ़ने वाला टॉप कैंडिडेट है क्या वो चेन्नई जोन डालेगा? खुद समझिए, नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है मैं एक पढ़ने वाला बच्चा हूं, मैं भाई जो उत्तर भारत का हूं, जैसे हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार का हूं, तो मैं अगर अजमेर जोन डाल रहा हूं तो मैं अजमेर जोन से सिलेक्शन ले लूंगा। तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं डालेगा, जोन वही सिलेक्ट कर रहे हैं, जोन जोन के लिए वही भाग रहे हैं जिनको लगता है कि मेरी तैयारी कम है, कि मुझे सिलेक्शन इसके अंदर चाहिए ही चाहिए, तो वो बच्चे डाल रहे हैं जोन के अंदर। जिसकी तैयारी 100% है ना भाई, वो जोन नहीं देख रहा, वो अपने पास में ही देखेगा। ठीक है, ये चीज समझिए आप। अब जनरल कैटेगरी से इन जोन की अगर मैं बात कहूं कि क्या कट्टो रह सकती है, तो इनके भी आप भाई ±2 करके चलना। ठीक है, सभी के लिए है ये। अब जनरल कैटेगरी से मेरे अकॉर्डिंग 65 तक जिस भी बच्चे के हैं, कहें तो 63 से लेके 67 प्लस तक जिस भी बच्चे के इन जोन से, तो बिल्कुल सेफ है। ओबीसी के अंदर बात करें तो 62 प्लस तक है। वैसे दोस्तों ये आगे का आप ये मान लीजिए कि इसमें से -1 कर लेना। ठीक है, -1 कर लेना साथ में, यानी कि इसको 64 मानिए आप, इसको मानिए 64, और जो यहाँ पे बताइए इसको मानिए 61, इसको 56, और एसटी कैटेगरी के 53, और ईडब्ल्यूएस के आपके 58। ठीक है, ये जोन मैंने आपको बता दिए कौन से थे, बेंगलोर, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम था एक, तिरुवनंतपुरम भाई बताना भूल गया, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम था, और चेन्नई था। ठीक है, एक चेन्नई भी था।
तो ये आपके जोन थे टॉप के इजी जोन, जिनकी आपको मैंने कट ऑफ अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। ठीक है भाई, तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है ऑल ओवर, आपको मैंने सबके सब डाउट क्लियर कर दिए अच्छे तरीके से। तो ये आपका जो डाटा था एवरेज मार्क्स के ऊपर, लेकिन एवरेज मार्क्स के ऊपर कभी सिलेक्शन नहीं होता है, आपको मैंने क्लियर किया। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहते हैं ना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।